गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आनंद माकड़िया, होम्योपैथिक कंसल्टेंट इन अहमदाबाद भोपाल एरिया। दोस्तों, आज हम एक डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो डिजीज़ का नाम है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इनिशियली हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे पीसीओडी के रिगार्डिंग। उसके बाद एक ऐसा केस डिस्कस करेंगे जो प्योरली होम्योपैथिक मेडिसिन से क्योर किया है। दोस्तों, पीसीओडी एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है जो महिलाओं और एवं यंग गर्ल्स में पाया जाता है। उसके पॉजिटिव फैक्टर देखें तो अभी तक ऐसा कोई कोज फाइंड आउट नहीं हुआ है जिसके रिगार्डिंग हम कह सके कि ये उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन बहुत ही सारे पॉजिटिव फैक्टर ऐसे हैं जो पीसीओडी को बढ़ावा देता है या फिर पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ा देता है। जैसे कि फर्स्ट कोज हम देखें कि जीनेटिक कोज, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कोज है दोस्तों कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो जो लंबे समय से स्ट्रेसफुल रही हो, उसकी वजह से आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा टाइम रहा हो, उसकी वजह से भी पीसीओडी होने के चांसेस हो जाते हैं। तीसरा कोज कि आपने बहुत टाइम से मल्टीपल मेडिकेशंस लिया हो और उसकी वजह से भी आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा टाइम रही हो और उसकी वजह से भी पीसीओडी हो सकता है। ये एक पॉजिटिव रीज़न है जो पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ा देता है। अब हम उसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। साइन एंड सिम्टम्स में जनरली पीसीओडी जब आपको होता है तब आपका वेट गेन होता है, एब्डोमेन में कभी ऑन एंड ऑफ पेन रहा करता है और हेयर का ओवर ग्रोथ होता है। जनरली महिलाओं मुस्टेच और दाढ़ी, वहाँ के रीजन में हेयर ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देते हैं, उसको हम हर्सुटिज्म बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करना चाहिए जब पीसीओडी हो तब? जनरली कंसल्टेंट या फिर गायनेकोलॉजिस्ट सोनोग्राफी एडवाइस देते हैं। तो सोनोग्राफी में पता चलता है कि आपको ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट दिखाई देते हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। ट्रीटमेंट में एलोपैथिक या ट्रीटमेंट जो होती है वो एक हार्मोनल थेरेपी होती है। वो गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस देते हैं उसके हिसाब से कि क्या क्या हार्मोनल थेरेपी लेनी चाहिए पीसीओडी में। और होम्योपैथी में एक टोटली केस बेस, मतलब कि आपकी पेशेंट के हिस्ट्री के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है, उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन और ट्रीटमेंट पीसीओडी में क्यों लेना चाहिए। जनरली जब पीसीओडी डायग्नोज होता है तब पेशेंट्स गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करता है और गायनेकोलॉजिस्ट हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट करते हैं और कुछ महीनों के बाद उसको बोलते हैं कि आप फॉलोअप के लिए आना, हम फिर से सोनोग्राफी करके देख लेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। जनरली इनिशियल स्टेज में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको हार्मोनल थेरेपी लेने के बाद भी वो जो पीसीओडी है उसमें कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता और जो भी साइन एंड सिम्टम्स है वो कंटिन्यूस रहते हैं और आपको सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये रिज़ल्ट नहीं मिलने के कारण बहुत ही है। जनरली पीसीओडी एक कोई ऐसी पॉजिटिव फैक्टर की वजह से नहीं होता कि ये आप कोज उसको रिमूव करो और पीसीओडी ख़त्म हो जाए। बहुत ही सारे ऐसे पॉजिटिव फैक्टर है जो हार्मोनल थेरेपी से ट्रीट नहीं किया जाता। जैसे कि अगर आपकी लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल रहती हो और उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस रहता हो और पीसीओडी डेवलप होता है, तो अगर आप उसमें हार्मोनल थेरेपी लेकिन आपका पॉजिटिव फैक्टर तो वहीं के वहीं है, जैसे कि स्ट्रेसफुल लाइफ, और आपकी जो स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से ये सभी डिस्टर्बेंस रहे हैं, तो फिर हार्मोनल थेरेपी काम आप में नहीं करेगी।
या फिर आपको थोड़ा इनिशियली आपको कंफर्टेबल फील हो या फिर आप बेहतर फील करो, लेकिन ये फिर से वही स्टेज आ जाएगा। तो इस स्टेज में आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो पेशेंट की मेंटल एज वेल एज फिजिकल साइन एंड सिम्टम को कलेक्ट करके उसको पॉजिटिव फैक्टर को जान के ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे आपका पॉजिटिव फैक्टर हम जान के जो दवाई देते हैं वो पॉजिटिव फैक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उसकी वजह से जो आपकी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हुई है वो इम्यून सिस्टम फिर से हेल्दी हो जाए और वही इम्यून सिस्टम आपकी जो पीसीओडी डेवलप हुआ है वो उसको ग्रेजुअली कंट्रोल करे और क्योर कर सकता है, जो हार्मोनल थेरापी कभी कभी उसमें रिजल्ट नहीं देता है। इसलिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दोस्तों, पीसीओडी के रिगार्डिंग आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करेंगे जो प्योरली होम्योपैथी मेडिसिन से क्योर किया है। ये केस है एक 20 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट का नाम हम डिस्कस नहीं करेंगे, एक ये प्रोटोकॉल है। ये पेशेंट एक पीसीओडी के डायग्नोस के साथ ही आया था। वो रिपोर्ट लेके आया था सोनोग्राफी का और उसमें प्रॉपरली लिखा था कि पेशेंट को पीसीओडी है और वो अभी हार्मोनल थेरापी के ऊपर ट्रीटमेंट का चल रहा है। लेकिन पेशेंट यहाँ पे क्यों आया था? क्योंकि ये हार्मोनल थेरापी वो बहुत टाइम से ले रहा है, लेकिन उनको जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोनल थेरापी इनिशियली बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन कई सारे फैक्टर ऐसे हैं कि जहाँ पे वो इफ़ेक्ट नहीं कर पाती, उसकी वजह से पेशेंट कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है या फिर थोड़ा मेंटली स्ट्रेस फील करता है, जो उनको ये पीसीओडी में बढ़ावा करता है। तो ये पेशेंट ने उसके कलीग या फिर जो नेबर है या फिर उसमें एक फैमिली मेम्बर है उसको बताया होगा और उसके हिसाब से उसको यहाँ का रेफरेंस मिला था, इसलिए वो पेशेंट आया। तो हम जैसे केस डिस्कस करते हैं तो पेशेंट के साथ कैसे वार्तालाप होता है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जो डिस्कस हम करेंगे वो एक स्टूडेंट, होम्योपैथिक स्टूडेंट है और एक प्रैक्टिशनर, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक होम्योपैथिक बेस्ड केस है। तो कैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देना चाहिए और कैसे रूब्रिफिकेशन करना चाहिए और कैसे मोस्ट सिमिलर मेडिसिन ढूंढना चाहिए, वो बहुत ही अच्छी तरह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे आपको फ्यूचर में कभी ये मेडिसिन बहुत काम आ सके। दोस्तों, उसकी मेन कंप्लेन थी कि जब से उनको पीरियड स्टार्ट हुआ था अराउंड 14 इयर्स ऑफ द एज, तब से उनकी जो पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो रेगुलर नहीं थी। मतलब जो एवरी मंथ आना चाहिए उसका जो ड्यूरेशन है वो 4 से 5 दिन होना चाहिए, वो नहीं थी। कभी 1 महीने में आता था, कभी 1.5 महीने में आता था, कभी 3 महीने के बाद भी आता था। और वो जो पीरियड आता था उसके बाद उसको बहुत ही तकलीफ़ होती थी, जैसे कि जनरली कॉमन पेन तो होता है, लेकिन कभी कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है कि कुछ काम भी नहीं कर पाता, वो उसको रेस्ट लेना चाहिए, ऐसा हो जाता है। तो ये पेशेंट को भी ऐसा था कि बहुत ज़्यादा पेन होता था पीरियड के दौरान और वो कुछ भी काम कर नहीं पाती। तो ये जब से पीरियड स्टार्ट हुआ तब से ये प्रॉब्लम है दोस्तों। उसके बाद उसने बहुत सारी मेडिसिनल थेरापी, पेन किलर्स लिया, फिर भी लेकिन जब भी पीरियड्स आते थे लेकिन उसको पेन बहुत ही ज़्यादा होता था। तो ये उसकी मेन कंप्लेंट है। और दूसरा कि हम जब केस डिस्कस करते हैं तो पेशेंट को ये पीसीओडी कैसे हुआ और ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी
स्टार्टिंग से क्यों है और उस दौरान क्या क्या चेंजेस हुआ था वो हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो पेशेंट से मैंने वही पूछा कि जब मेंस्ट्रुएशन या फिर आपका जैसे पीरियड स्टार्ट हुआ उस दौरान या फिर उसके आगे पीछे ऐसी कोई घटना घटी थी या फिर ऐसा कोई स्ट्रेसफुल लाइफ था या फिर ऐसी कोई बीमारी थी कि जैसे आपको ये स्टार्ट हो गया। पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब ऐसी तो कोई घटना तो नहीं हुई थी, लेकिन जब से पीरियड स्टार्ट हुआ थोड़े महीनों के बाद मुझे मेरा मेंसेस रेगुलर नहीं था। तो मुझे लगा कि धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि मेरी मम्मा ने बोला कि ये स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि कभी कभी रेगुलर नहीं रहता है, थोड़े महीने के बाद वो रेगुलर हो जाता है। तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर भी वो बहुत टाइम के बाद भी इरेगुलर ही रहा। तो फिर मैंने पेशेंट को पूछा कि उसके बाद आपने क्या किया। तो हमने गायनेकोलॉजिस्ट को बताया और उसने हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट की। हार्मोनल थेरेपी लेने के बाद थोड़ा मुझे फ़र्क भी दिखा, लेकिन फिर से वही कंडीशन आ गई। इसलिए मेरे कलीग या फिर रिलेटिव के रेफरेंस के थ्रू आपके पास आए हैं। फिर हमने पूछा कि जब पीरियड आता है और उसके बाद आप में क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं और उसके 1 महीने के बीच में और कोई प्रॉब्लम रहता है। तो पेशेंट कह रहा है जनरली पेन जो होता है वो मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा पेन होता है, और ये कहना मुश्किल है वो 1 महीने के बाद आएगा या फिर 1-1.5 महीने के बाद आएगा, वो कहना बहुत ही मुश्किल है कि वो कब आता है। हमने पूछा ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास और कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसकी मदर भी हेल्दी थी, उसको भी और कोई बीमारी नहीं थी, प्रेगनेंसी भी हेल्दी थी, प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था मदर को। तो फिर हमने एक ही सिम्टम, जैसे कि हम ये केस में देखा है कि उसको जब पीरियड स्टार्ट हुआ उसके साथ ही ये तकलीफ़ इरेगुलरिटी स्टार्ट हुई और उसके बाद पीसीओडी में डेवलप हुआ। तो हम जनरली क्या करते हैं कि पल्सेटिला एक ऐसी मेडिसिन है जो पीरियड स्टार्ट होता है उसके साथ जो कोई प्रॉब्लम या फिर डिस्टर्बेंस होता है तो हम पल्सेटिला का एक डोज देते हैं, तो जनरली वो इश्यू क्योर हो जाता है। तो हमने उसके हिसाब से पल्सेटिला उसको 200 स्टार्ट किया एक डोज, लेकिन ये डोज देने के बाद भी उनको कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दिए। तो फिर से हमने केस उसको डिस्कस किया कि ऐसी कोई घटना या फिर ऐसा आपको कुछ फील हो रहा है कि ये पीरियड है या फिर मेंस्ट्रुएशन है, वो आपको बीच में भी आता है या फिर कभी कभी भी बार बार आ जाता है, या फिर ऐसा आपको फील हो रहा है कि ये तकलीफ़ तो मुझे आती है। तो पेशेंट बता रहा है हाँ डॉक्टर साहब, ये जब पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो फिर से आ जाता है, और वो तभी आता है कि जब मैं ज़्यादा काम करूँ या फिर कुछ ट्रैवलिंग करूँ, तभी ये पीरियड फिर से शुरू हो जाता है। तो मैंने पूछा कि ये ऐसा हर बार होता है? तो पेशेंट बोलता है कि हाँ डॉक्टर साहब ये हर बार होता है। तो उसके हिसाब से हमने एक दवाई सिलेक्ट की है, जो दवाई का नाम है ट्रिलियम पेंडुलम। ये एक ऐसी दवा है जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में बहुत अच्छी काम करती है। तो हमने उसके हिसाब से एक दवाई ये ट्रिलियम पेंडुलम सिलेक्ट की। उनका हमने 200 का डोज स्टार्ट किया और उनको बोला कि आप 1 महीने के बाद फिर से फॉलोअप में आना। तो हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुआ। 1 महीने के बाद पेशेंट जब फॉलोअप में आया तो उनको जो पीरियड 1 महीने में आना चाहिए बिल्कुल 1 महीने के बाद ही आया, और जो पेन होता था वो बिल्कुल नॉर्मल था, जो कॉमनली दिखाई देता है वही पेन था, और बीच के पीरियड में उनको फिर से मेंसेस नहीं आया था, जो 1 महीने के बाद आना चाहिए वही आया था। तो ये जो दवाई दी थी वो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन थी उसके हिसाब से। तो ये मेडिसिन हमने कैसे सिलेक्ट की, कौन कौन से रूब्रिक लिए, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहला जो रूब्रिक लिया पेशेंट ने बताया था कि जब मेंसेस बंद हो जाता है
तो उसके बाद बीच में भी आ जाता है थोड़े दिनों के बाद। तो ये हमने रूब्रिक लिया फीमेल में, मेंसिस में। मेंसिस जनरली रिटर्न आफ्टर हैविंग सीज द पीरियड। एंड पेशेंट बता रहा था कि मैं जब ओवर एग्जर्शन या फिर ऐसा ज़्यादा काम करूँ या फिर ज़्यादा ट्रैवलिंग करूँ तब ये ज़रूर आता था। तो वो रूब्रिक है मेंसिस जनरल रिटर्न आफ्टर हैविंग सीज द पीरियड फ्रॉम द ओवर एग्जर्शन। उसमें सिंगल मेडिसिन दी है, ट्रिलियम पेंडुलम। तो एक ये रूब्रिक लिया। दूसरा रूब्रिक हमने लिया कॉन्कोमिटेंस में, मेंस्ट्रुएशन कॉन्कोमिटेंट आफ्टर मेंसिस, जनरलिटीज में मेंसिस रीअपियर। तीसरा रूब्रिक लिया मेंसिस इंटरप्टेड एंड रीअपियरिंग। एंड चौथा रूब्रिक लिया मेंसिस जनरल एक्सर्शन ब्रिंग्स ऑन द फ्लोर। ये सभी रूब्रिक ट्रिलियम पेंडुलम कवर करती है। और ट्रिलियम पेंडुलम का जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है वो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है। तो हमने ये मेडिसिन कुछ महीनों कंटिन्यू किया और कुछ महीनों के बाद, मतलब कि 6 महीनों के बाद हमने फिर से सोनोग्राफी किया, जो उसमें बिल्कुल सिस्ट नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल थे। तो ये जो केस था वो एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा केस था कि जिसमें पीसीओडी सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से क्योर किया था। तो दोस्तों, होम्योपैथी पीसीओडी में क्यों लेना चाहिए और उसके बाद क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सभी चीज़ें इस केस में हमने आपके साथ डिस्कस की। दोस्तों, ये केस एक बहुत ही अच्छा केस है एक जनरल कॉमन लेडीज़ के लिए कि उसको क्या करना चाहिए जब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो और जब वो कंट्रोल नहीं हो पाता एलोपैथिक मेडिसिन या फिर हार्मोनल थेरेपी से, तब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्यों लेना चाहिए। जनरली हम यही बताते हैं कि अगर आपको इनिशियल स्टेज में ही पता चल जाए तो होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बिना साइड इफ़ेक्ट के आपको ट्रीट करती है कि इसमें क्रूड सब्सटेंस बहुत ही कम होता है कि जो आपकी सर्कुलेशन में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करता। वो आपकी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है और आपकी ही इम्यून सिस्टम आपको रिकवर होने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, मेरा ये केस आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और हमने जो रूब्रिक बताए वो जो पेशेंट्स ने बोला उसके हिसाब से ही हमने रूब्रिफिकेशन किया है और उसके हिसाब से ही हमने मेडिसिन सिलेक्ट किया था जो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन थी। तो जब मोस्ट सिमिलर मेडिसिन हमको मिल जाता है, उनका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही क्यूरेटिव इफ़ेक्ट होता है कि वो उसका रिज़ल्ट तुरंत बताता है। तो दोस्तों, हम एक दूसरे केस के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात करेंगे। तो मेरी आपको एडवाइस है, हमारे वीडियो देखते रहिए। आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी आंसर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।